हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर पार्ट 7। तो उसमें पहला करंट अफेयर की बात करते हैं हम। जो दिल्ली की सबसे ओल्डेस्ट रामलीला कमेटी है उसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। उस 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक स्पेशल परफॉर्मेंस की घोषणा करी है कि वो 10 जून को श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में अपनी जो 100th एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करेंगे। अब जो ये सेलिब्रेशन होगा, जो परफॉर्मेंस होगी वो द जय श्री राम रामायण प्रोडक्शन के थ्रू होगी और वो भी डिजिटल ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ, और इसमें जाने माने जो है कास्ट वो परफॉर्म करेंगे। तो ये था आपका दिल्ली के ओल्डेस्ट रामलीला कमेटी से, जिसका नाम है श्री धार्मिक लीला कमेटी, जिसने अपने 100 साल पूरे किए हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी करी है। मतलब डियरनेस अलाउंस जो है वो हाइक हुआ है 4% से। पहले 38% था, अब हाइक होने के बाद 42% हो गया है, और ये एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स के लिए हुआ है, जो कि जिस अफेक्ट में आएगा जो जनवरी 1, 2023 से। दैट मीन्स आपको जो भी इसका एरियर होगा या आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो जो भी एम्प्लॉयज़ है उत्तर प्रदेश के और जो पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ आती है वो आती है जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन में अभी तक 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में अभी एक बहुत बड़ी केस सामने आया था, जो कि ऑलमोस्ट हम देखते हैं तो अभी हमने बिहार में भी सुनी थी उसकी कहानी। कुछ महीने के पहले की बात है। ये थी जो जाली नकली शराब होती है उसके बारे में। तो जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पूरियस लिकर, जो उससे पीने से 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 30 से अधिक लोग जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब ये नकली जो शराब है, ये इस शराब में क्या किया जाता है, जो मेथनॉल होता है, मेथनॉल को ज़्यादा क्वांटिटी में मिला दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब उसको पीने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अच्छा, अब जो ये मिथेनॉल होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका हमारे जो ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए जितना, वो 4.5 ppm होना चाहिए, जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी में ये ठीक रहता है। इससे अधिक मात्रा में ये नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ 4.5 ppm क्वांटिटी है इसकी, वो 2006 में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये कही गई थी ये बात। अच्छा, अब क्या बात है, जो तमिलनाडु में ये जो मैन्युफैक्चर होती है लिकर, तो ये चाहे एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, स्टोरेज, सेल ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्स लाइसेंस। इसमें इनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और वो लाइसेंस है इनका स्टेट्स डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथेल अल्कोहल एंड वर्निश फ्रेंच पॉलिश रूल्स 1959 के अकॉर्डिंग इनको लाइसेंस चाहिए होता है, तभी ये मिथेनॉल बना सकते हैं। अच्छा, मिथेनॉल का अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका क्वांटिटी पूछ सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब ये बहुत ही एक छोटा अमाउंट है, 4.5 ppm जो होना चाहिए, और वो भी तब होता है जब हम कुछ ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिसमें मिथेनॉल होता है। तो अब इसका मेन जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला है। जो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेसिस पे आते हैं, जो भी आपकी रीसेंट न्यूज़ रहती है उसके बेसिस पे वो जो भी
अथॉरिटी है वो ये क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। अच्छा, इसका जो एडवर्स अफेक्ट है, इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी ने पी लिया तो या कंज्यूम करा है तो उसका अफेक्ट आपको पता है हैंगओवर से लेकर कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट अपने करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अभी सबको पता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो जापान के दौरे पे हैं, जो कि पहले ही एक्सटर्नल अफेयर ने ये अनाउंस कर दिया था कि प्रधानमंत्री जी 19 से 21 के बीच में G7 समिट है जो कि हिरोशिमा में है, और जापान की पेपुआ और न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया का उनका विजिट रहेगा। G7 PM में जो प्रधानमंत्री है वो पार्टनर कंट्री के साथ उन मुद्दों पे बात करेंगे जैसे कि पीस हो गया आपका, स्टेबिलिटी हो गई, प्रॉस्पेरिटी हो गई आपकी, और सस्टेनेबल जो भी आपका प्लैनेट है, एंड फूड, फर्टिलाइज़र एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ के प्रधानमंत्री हैं या जो भी डेलीगेशन आएगा उनके साथ उनकी बातचीत होगी। अच्छा, अब जो फ्रॉम जापान ही विल देन ट्रेवल टू पोर्ट मॉर्सबी वेयर ही विल होस्ट थर्ड समिट ऑफ फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन। तो नेक्स्ट इनका जो विजिट रहेगा वो पोर्ट मॉरिसबी में रहेगा जहाँ पे थर्ड समिट होने वाली है इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन की। लास्ट में अगर 22 से 24 की बात करें तो वहाँ पे इनका सिडनी में, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, में इनका क्वाड समिट होगा। क्वाड समिट 22 से 24 मई को होगा, और इससे जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं मनोज सोनी जी की। अभी मनोज सोनी कौन है? मनोज सोनी नए चेयरमैन हैं यूपीएससी के। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम। जो मनोज सोनी जी हैं वो पहले 2 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रह चुके हैं, और वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ गुजरात में हैं। एक तो है आपकी MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें उन्होंने 2 टर्म के लिए थे 2015 तक। अच्छा, अब ये थी मनोज सोनी की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के बच्चों के लिए जो भी इस एग्ज़ाम के योद्धा हैं, जो भी देने जाएंगे एग्ज़ाम, और अभी प्रीलिम्स भी हुआ है तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सलमान रुश्दी के बारे में। सलमान रुश्दी जो है वो सबको पता है कि वो एक इंडियन बॉर्न राइटर है जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और वो कंट्रोवर्सी में इसलिए रहते हैं क्योंकि जो उनका लिखने का जो टॉपिक है, या वो जिस पे भी नॉवल लिखते हैं, या वो राइटर है, तो उनका बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक वो लेते हैं। अब वो सेंसिटिव टॉपिक या तो वो रिलीजन से होता है किसी के, या वो पॉलिटिकल होता है, इसलिए वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं उनकी कि हमने उनकी बात क्यों की है। सलमान जी की हमने बात इसलिए की है क्योंकि अभी उनको ब्रिटिश बुक अवार्ड में एक अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है जिसका नाम है फ्रीडम टू पब्लिश अवार्ड, जिससे उनको सम्मानित किया गया है। तो और वो भी उनको किस प्रकार से दिया गया था? वीडियो मैसेज के थ्रू दिया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी क्या हुआ था, 2022 की बात है, अगस्त में न्यूयॉर्क में एक फेस्टिवल था, लिटरेरी फेस्टिवल था, उसमें वो गए थे, और वहाँ पे उन पे किसी ने उस न्यूयॉर्क में उस कार्यक्रम के दौरान उन पर किसी व्यक्ति ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया और कई बार वार किए, और इतना वार किया कि जो उनकी एक आई थी उस आई से वो ब्लाइंड हो गए हैं, और उनको एक नर्व डैमेज हुआ है, और उनके हाथ में एक हाथ की नस जो है वो डैमेज हो गई है, और वो जो व्यक्ति था उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था जिसका नाम था हादी मतार। तो ये थी सलमान रुश्दी की बात, जिनको क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है, फ्रीडम टू पब्लिश अवार्ड। और वो किसने दिया है? ब्रिटिश बुक अवार्ड ने उनको सम्मानित किया गया है। और जो ये सलमान रुश्दी साहब हैं, ये 2000 से ये यूएस में रहते हैं ये इंडियन बॉर्न इंडियन राइटर है, लेकिन ये यूएस में रहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी
करंट अफेयर है वो है आपका उड़ीसा से। अब उड़ीसा से इसलिए है क्योंकि उड़ीसा को एक सौगात मिली है 8,000 करोड़ की। अब वो 8,000 करोड़ किस में मिले हैं? इंडियन जो रेलवे है, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करवाए हैं। और ये किस लिए दिए? ये उड़ीसा की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए है, जो कि कनेक्ट करेगी पुरी को, उड़ीसा के पुरी को वेस्ट बंगाल के हावड़ा से। और ये जो उन्होंने लॉन्च किया है रेलवे प्रोजेक्ट, ये बाय कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। और सीएम नवीन पटनायक जी, जो कि वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने ये बोला है कि ये उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो मोदी जी का साथ लेकर वो एक वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी सेटअप होगा। और वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आने वाले 3 से 4 सालों में तैयार होकर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से इसलिए है क्योंकि विशाखापट्टनम के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, 23 पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मालखाना फैसिलिटीज़ है जो वो जून तक शुरू हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा मालखाना के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। मालखाना एक साइंटिफिक वे होता है जिसमें स्टोर करते हैं प्रॉपर्टी और एविडेंस जो कि क्राइम सीन से या क्राइम स्पॉट से जो भी हम रिकवर करते हैं पुलिस वाले, वो उसमें सेव करके रखते हैं। वो ये स्टोरिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम आपका पढ़ लेते हैं, जो आपकी न्यूज़ है वो है ऑपरेशन ध्वस्त। अब ये ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? NIA मीन्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। और वो उनका जो कनेक्शन है वो टेररिस्ट है, गैंगस्टर है, जो कि ड्रग सप्लाई करते थे। इनका ड्रग एक स्मगलिंग का एक पूरा नेटवर्क था, जिसलिए अब ये जो ड्राइव है ये पूरा नेशन वाइड चल रहा है ड्राइव। और इस ड्राइव को जो नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन ध्वस्त। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। हमारा करंट अफेयर है साइक्लोन मोचा, जिसके बारे में पहले करंट अफेयर्स की वीडियो में उल्लेख कर दिया गया था। अच्छा, अभी इंडिया ने रिलीफ मटेरियल भेजा है म्यांमार को, और उस रिलीफ मटेरियल को जो ये भेज रहे हैं उसका नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन करुणा। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑपरेशंस के नाम पूछ लिए जाते हैं कि दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोजेक्ट या विच स्टेप, या इन्होंने क्या लिया था, किसके लिए लिया था, या क्या चीज़ करने के लिए लिया था। तो ये ऑपरेशन करुणा म्यांमार को हमारी इंडिया ने रिलीफ मटेरियल्स भेजे हैं। और वो जो रिलीफ मटेरियल्स भेजे गए हैं वो 3 इंडियन नेवी शिप्स के थ्रू भेजे गए हैं, और चौथा भी नेवी शिप भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक 3 ही भेजे गए हैं। और जिसमें जो ये मटेरियल्स थे, इसमें इमरजेंसी फूड आइटम्स हो गए, टेंट हो गए, एसेंशियल मेडिसिन्स हो गई, वाटर पंप हो गए, पोर्टेबल जनरेटर्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, आपके सैनिटरी हो गई, एंड हाइजीन आइटम्स थे। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे जो ज़रूरत के सामान है वो म्यांमार को भेजे गए हैं। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो फीफा वर्ल्ड कप 26 से है। उसका जो ऑफिशियल जो ब्रांड है वो अनवील्ड, मतलब उसका अनावरण कर दिया गया है। और जो ये आपका फीफा वर्ल्ड कप 26 है, ये कहाँ होगा? आपका USA में होगा, कनाडा में होगा, मेक्सिको में होगा। और जो इसका लॉन्च किया गया है वो लॉस एंजलिस में उनके प्रेसिडेंट ने किया है। और इसके बारे में हम ये पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि जो एक्चुअल ट्रॉफी की इमेज है उसको दिखा दिया गया है, और वो डिपिक्ट हुई है, और बिल्कुल एक इनोवेटिव डिज़ाइन में ये का मतलब बिल्कुल बनाई गई है, जो फीफा वर्ल्ड कप का एम्बलम है 2026 का। तो ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि जो एक्चुअल इमेज है वो दिखाई गई है और इनोवेटिव वे में दिखाई गई है। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं हम गुजरात से। गुजरात से इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो गुजरात है अब वो वर्क कर रहा है कि वो हब बनेगा। किस चीज़ का हब बनेगा? इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो इसलिए है क्योंकि
अब जो इंडिया है वो आपको पता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो भी है, तो जो स्टेट ने एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो किसके साथ इन्होंने साइन किया है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ साइन किया है, जिसमें रिलायंस है, अडानी है, आर्सेलर मित्तल है और टोरेंट है। और उन्होंने ये प्लेज किया है जितने भी कॉरपोरेट्स हैं ये, कि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, और उसके लिए ये लोग लैंड भी अलॉट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो इनका एम है, वो एम क्या है इस हब का, जो गुजरात में ये हब बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। इसमें ये क्रिएट करेंगे प्रोडक्शन जो ग्रीन हाइड्रोजन की, और उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 8 मेट्रिक टन की होगी पर एनम बाय 2035 तक ये 8 मेट्रिक टन पर एनम ये तैयार करेंगे। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है जो स्टेट के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है बलवंत सिंह राजपूत जी। उन्होंने ये बात कही है कि ये हब बनेगा और 8 मेट्रिक की कैपेसिटी से, 8 मेट्रिक टन की कैपेसिटी से पर एनम इसका उत्पादन होगा बाय 2035 में। अब इसमें कितना अलॉट हुआ है? 1.99 लाख हेक्टेयर अलॉट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम के लिए इन द स्टेट में। अब 10 लाख करोड़ वर्थ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है कि स्टेट करेगी ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। आने वाले 15 सालों में 10 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, अब जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने एक प्लेज लिया है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो रिलायंस ग्रुप ने बोला है कि हम 5.6 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, और अडानी ग्रुप ने बोला है कि हम इसमें 4.13 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपकी ये थी गुजरात से न्यूज़, जो कि गुजरात अब बनने वाला है इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने भोपाल से। जो भोपाल है, आपकी भोपाल जो है वो फर्स्ट सिटी बन गई है किसमें? ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जिसमें उन्होंने रिलीज किया है VLR इज योर वॉलेंट्री लोकल रिव्यू। अब ये VLR है क्या? VLR क्या होता है? जब स्थानीय और जो क्षेत्रीय सरकारें होती है वो अपनी स्वयं की उपराष्ट्रीय समीक्षाओं में तेजी से मतलब अटैच होके, मतलब एक साथ मिलकर अपने स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा जो जब काम करने लगती हैं तब वो उनको बोलते हैं स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि 2015 में सबको पता है कि 193 मेंबर स्टेट ऑफ UN ने अडॉप्ट किया था 2030 का एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके थे उसमें गोल्स और 169 आपके टारगेट्स थे। तो ये जो प्लान था ये किसके लिए है? पीपल के लिए है, प्लैनेट के लिए है और हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। और जो ये SDG है ये क्या करता है? स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है और स्थानीय सरकारों की क्षमता और प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करने के लिए शहरों और क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होता है। तो जो हमारे भोपाल है वो हमारी फर्स्ट स्टेट बन गई है किसमें? VLR में बन गई है। VLR का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, जिसका फुल फॉर्म है वॉलेंट्री लोकल रिव्यू। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। अच्छा, इस करंट अफेयर में लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से है और जो कि आपका है फिल्म फेयर अवार्ड से। जो फिल्म फेयर अवार्ड आपने सुने होंगे तो उसकी कैटेगरीज हम पढ़ लेते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड की क्या कैटेगरीज रही हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को अवार्ड दिया गया है वो है आलिया भट्ट। निर्देशक, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है वो संजय लीला भंसाली को दिया गया है। और जो फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया है वो है गंगूबाई काठियावाड़ी को अवार्ड मिला है फिल्म फेयर, और ये फिल्म फेयर 60वां फिल्म फेयर अवार्ड था। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में बधाई 2 को मिला है
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में मिला है राजकुमार राव को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में मिला है भूमि पेडनेकर को। अच्छा, तो इसके और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि म्यूज़िक की है, लेकिन जो ये इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट आपका दो छोटी छोटी न्यूज़ है। आपका है कि आपका जो 5th एडिशन होस्ट होगा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, वो कहाँ पर होगा? तो वो आपका होगा तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला में है। और कब होगा? 1 से 5 दिसंबर 2023 को जो तिरुवनंतपुरम है वो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को होस्ट करेगी। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट है करंट अफेयर, वो ये है, जो टाटा सन के चेयरमैन है जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन, को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।